उसका साथ नहीं छोड़ा, मगर कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही और लगातार डीएमके पर प्रहार भाजपा करती रही। आज से नहीं, एक अरसे से सनातन विरोधी बताना, धर्म विरोधी बताना, और आज प्रधानमंत्री उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। यह भी हो रहा है दोस्तों। राजनीति के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यह ना भूलें, शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इन्हें भ्रष्टाचारी और यह तक कहा था कि हफ्ता वसूलते थे। हेमंत बिस्व शर्मा, याद कीजिएगा किस कदर हमला किया था, मगर अब ये दोनों शख्सियतें आज भाजपा की तरफ से असम और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा भाजपा जैसी कोई अवसरवादी पार्टी भारत में, भारत के इतिहास में अब तक नहीं रही है। मगर मैं चाहता हूं आप सुने प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे करेंगे प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा देखिए, उनकी इनसिक्योरिटी देखिए। उन्होंने अध्यादेश के जरिए उसे पलट दिया। अब कौन चुन रहा है चुनाव आयोग? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या केंद्रीय कैबिनेट का कोई भी मंत्री और नेता विपक्ष? मेजॉरिटी किसकी हुई? सत्ता पक्ष की हुई। यानी कि चुनाव आयोग के पद पर कौन बैठेगा, यह फैसला तो भाजपा कर रही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीखे तेवर अपनाए, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके तीखे तेवर अपनाने से क्या होगा? आपकी करनी और कथनी में तो फर्क है ना। जब 27 लाख लोगों का मामला आपके सामने आता है तो आप सुनने से मना कर देते हैं। आप ये कहते हैं भाई ठीक है, आप अगली बार वोट देना। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता? तो वहां पर जो आईबी की रिपोर्ट्स थी और बीजेपी का जो अपना जो नेटवर्क है, आरएसएस का जो अपना नेटवर्क है, इनको लगा कि यहां छेड़ाखानी करने की गुंजाइश नहीं है, बहुत बड़ा बबेला हो जाएगा और इतना बड़ा बबेला होगा कि जिसका जो संभालने से नहीं संभलेगा उसके बाद में। मतलब आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती पूरे तमिलनाडु में। न केवल लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। बड़ी वहां की जो देखिए, वहां का जो सामाजिक ताना बाना है तमिलनाडु का, वहां बहुत बड़ा एक किस्म से, और यूथ आइकन है। आज की तारीख में विजय जो है यूथ के आइकन है, और ये माना जा रहा है कि इनको 80% जो वोट पड़ा यूथ का वोट पड़ा। तो अगर यूथ सड़कों पर आ जाएगा तो जेनजी का मामला, वो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। जी, जेनजी अगर सड़कों पर आ जाती, नेपाल जैसी स्थिति हो सकती थी। सड़कों पर जो है बल्कि मिस्टर मोदी और शाह भी कर रहे हैं। तो शाह जहां पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत का एक बार फिर से बीड़ा उठाया और आज वो कर्नाटक में थे। कर्नाटक में अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, पार्टी के वर्कर से बात करते हुए फिर बड़ा हमला किया आज मिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर। और वैसे भी राहुल गांधी से बौखलाए हैं, तमिलनाडु के मामले में बौखलाए हुए, केरल में भी सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। ये कब किसकी पीठ में छुरा भोंक दें इनका कोई पता नहीं है। जो बौखलाहट है वो साफ मोदी जी की दिख रही थी। मतलब विजय से जो 13 साल 14 साल पुराने दोस्त थे राहुल गांधी के, राहुल गांधी ने अपने पुराने दोस्त से क्या हाथ मिलाया, क्या वो मुख्यमंत्री बने, कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मिस्टर मोदी से। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं मोदी जी बंगलौर में। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है, और इसलिए इसी फ्रेम में आप इस वक्त राज्यपाल आर्लेकर की भूमिका को देखिए। केवल संविधान की किताब से आप नहीं समझ पाएंगे। याद रखना चाहिए इसी राज्य के राज्यपाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कि राज्यपाल ने अवैध काम किया है, अवैध। तब भी उनके खिलाफ मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, राज्यपाल के पद पर बनाए रखा और तमिलनाडु से हटाकर कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल भेजा। उत्तराखंड में कांग्रेस के हरीश रावत की सरकार को इसी तरह गिराने की कोशिश की गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राजभवनों की भूमिका को लेकर दशकों में जो अपनी समझ विकसित की थी, उसके कारण यह धांधली पकड़ी गई और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। यह सब
अगर दूसरे मामलों में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नजरिए से देखेंगे, कुछ उदाहरण हमने बताएं, तब सारा खेल आपको समझ आ जाएगा। डीएमके सरकार के पास किए हुए कानून के मामले में राज्यपाल ने समय लेने के अधिकार का दुरुपयोग किया, तो आपको विजय के मामले में समय लेने का सारा खेल इस एक चश्मे से दिख जाएगा। ये 70 साल पहले नहीं हुआ, बल्कि इन्हीं सबको खत्म करने के नाम पर आई मोदी सरकार के समय पिछले 10 वर्षों में राजभवनों ने समय और विवेकाधीन शक्तियों को हथियार में बदलकर किया है। विजय को जिस तरह से राजभवन ने रोकना चाहा, समय लेने के नाम पर उससे राज्य में यह अफवाह और आशंका दोनों फैल गई कि दिल्ली के इशारे पर राजभवन शायद खेल कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के इशारे पर राज्य की जनता ने 5 साल सिस्टम झोंकने के बाद मोदी को तमिलनाडु में सिर्फ 1 सीट मिली और केरल में 3। और जहां तक तेलंगाना की बात है या आंध्र प्रदेश की बात है या कर्नाटक की बात है, तो वहां पर भी बीजेपी स्ट्रगल ही कर रही है। और अगर आप राहुल गांधी और खड़गे का गेम देखें तो तेलंगाना इस वक्त कांग्रेस के हाथ में, कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में, केरल में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली है और तमिलनाडु में विजय के साथ खेल करके गठबंधन की सरकार बना ली है। और दोस्तों, हाल के नतीजों से सबसे ज्यादा जो घबराहट है, जो बेचैनी है, वो इन साहब को है, द किंग मेकर नायडू बाबू, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। अब नायडू बाबू के जो साथी हैं नीतीश कुमार, वो तो बेचारे पॉलिटिकल गोदाम में उनको भेज दिया गया, उनका तो कोई पता नहीं है। नायडू बाबू अकेले हैं, लेकिन बात अकेलेपन की नहीं है। असली बात यह है कि बीजेपी जिस तरह से जमीन खोती चली जा रही है दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनली विजय तमिलनाडु के नए सीएम होंगे दोस्तों। जो एमजीआर ने रिपीट किया था 1976-77 में, वही रिपीट कर दिया है विजय थलापति ने कि वो तमिलनाडु के सीएम होंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। और कांग्रेस फिर से टीवीके के साथ सत्ता में आ चुकी है दोस्तों। मतलब तमिलनाडु में कांग्रेस के जो 5 विधायक जीते थे, कहीं ना कहीं तमिलनाडु में कांग्रेस अपनी पटरी पर आ चुकी है। और इसका जीता जागता सबूत है दोस्तों कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जो जन समर्थन है वो फिर से उभार रही है, ठीक है। और राहुल गांधी को 2029 के लिए भी फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, कि जब कैंपेन करने के लिए विजय उनके साथ आएंगे, चाहे तमिलनाडु में हो चाहे तमिलनाडु के बाहर। विजय की पॉपुलेशन तो जो पॉपुलेशन भारत की है, उसमें पॉपुलैरिटी विजय की अच्छी खासी है, ठीक है। और जिस तरह से अगर हम बात करूँ कि अगर तमिलनाडु में कांग्रेस इस जो राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम पीवीके को जो टीवीके को हम समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जन समर्थन कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। और वहाँ पर तमिलनाडु में कांग्रेस अलायंस में होंगे और उनके पास मंत्रालय भी होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है दोस्तों, एक बहुत बड़ा राजनीति इम्पैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, राजनीति में सिर्फ फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं और